हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई है 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन बैन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। किन किन स्टेट में किस तारीख से चुनाव होने जा रहे हैं बताऊंगा आपको। वहीं जानते हैं दोस्तों की आखिर हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली हर महीने फ्री देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर। और इसके अलावा अफगानिस्तान और जो तालिबान का मसला चल रहा है उस पर भी कुछ बड़ा फैसला लिया भारत सरकार की तरफ से। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, एक तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर चल रही है कि सरकार जो है ना वो रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम को बढ़ा सकती है। इस तरह की योजना बना रही है। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ सकती है और जो यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम उनके लिए सरकार शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। इसके तहत उनकी पेंशन की रकम को भी बढ़ा सकती है। अच्छा, पेंशन को लेकर एक अपडेट ये भी चल रहा है कि सरकार ने फैमिली पेंशन की सीमा को बढ़ा दिया। अब 45,000 रुपए की जगह है 1.25 लाख रुपए तक मंथली पेंशन मिल सकेगी। और वो कैसे? तो दरअसल अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं, यानी कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं, अगर कर्मचारी हैं सरकारी, और उनकी अगर जान चली जाए तो दोनों की ही पेंशन उनके बच्चों को अब फैमिली पेंशन के रूप में मिल सकेगी। इस तरह के नियमों में भी सरकार बदलाव करने जा रही है, ठीक है ना। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप के पेमेंट सिस्टम में बदलाव हुआ है। अब पेमेंट भेजने के साथ आप उसका बैकग्राउंड भी भेज पाएंगे। बैकग्राउंड मतलब बोले दोस्तों तो व्हाट्सएप में जो पैसे भेजोगे ना आप सामने वाले आदमी को, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में एक फोटो स्टिकर भेज पाओगे। जैसे मान लीजिए अगर आप उसको उधार पैसे दे रहे हो या उसको गिफ्ट में पैसे दे रहे हो या उसको और किसी अलग कारण से पैसे दे रहे हो, तो उनके बैकग्राउंड में इस तरह से पैसों के पीछे आप एक इमेज लगा करके भेज पाओगे, है ना। व्हाट्सएप का कहना है कि पैसे भेजना मतलब एक इमोशन से जुड़ा है और इसीलिए इस फीचर को व्हाट्सएप ने डेवलप किया है ना। तो व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस में अब आप ये फीचर यूज कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है अपने ग्राहकों को फ्री में 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट दे रहा है। देख सकते हैं कल ही पीएनबी की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वो ऐसे दोस्तों की पंजाब नेशनल बैंक जो है ना वो अपने जनधन खाता धारकों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर निकाले हैं। पीएनबी बैंक में अगर किसी का जनधन खाता जनधन अकाउंट खुला हुआ है तो उनको 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस अभी दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। तो ये मतलब पीएनबी रुपए जनधन कार्ड के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस दे रहा है। वहीं खबर देखिए, सुडोकू गेम हो सकता है आपने भी कभी खेला हो। सुडोकू के जो जनक हैं, गॉडफादर हैं, जिनका नाम है माकी काजी, उनका निधन हो गया। बड़ी दुख की बात है। उन्होंने ये खेल बनाया था जिसे हर दिन अभी तकरीबन दुनिया भर के 10 करोड़ लोग खेलते हैं। दोस्तों क्या आपने भी कभी सुडोकू खेला है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मतलब लॉजिकल गेम है, पहेली जैसे पजल होती है वैसे। डू यू लाइक सुडोकू? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये माकी काजी जिनको पहेलियां सोल्व करने का बहुत शौक था, इन्होंने ही सुडोकू गेम बनाया था और इनका निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रे है। अच्छा, अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात का पता चला कि नींद की कमी से पुरुषों में यौन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और इससे शादीशुदा जीवन खराब हो सकता है। ये हाल ही में हुई साइंटिस्ट की रिसर्च में पता चला है। आजकल लोगों की ये समस्या बनती जा रही है कि मतलब सोते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इससे उनको समय पर नींद नहीं आती है। नींद आती है तो अच्छी गहरी नींद नहीं मिल पाती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं दोस्तों की सोने से 2 घंटे पहले आप अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। समझ रहे हो ना, सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल से दूरी बना लें, क्योंकि नींद पूरी ना होने के कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है और इसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए पर्याप्त नींद लें और अपने आप को फिट रखें, ओके। और साथ ही खबर देखिए, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में गोल्ड मेडल जीते थे हमारे भारत के लिए, कल खंडरा में उनके स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच उनकी तबियत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी ये ठीक है। हल्का बुखार आया इनको, उल्टी वगैरह की हुई, लेकिन चिकित्सक को बुलाया गया तुरंत और नीरज को आराम करने की सलाह दी गई है। हम भगवान से प्रे करते हैं जल्द ही ठीक हो जाए। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ई इमरजेंसी एक्स MISC वीजा का ऐलान किया है, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी सरकार ने जारी की है। यह हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9717785379 और ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं meahelpdeskindia@gmail.com। तो ये स्पेशली मतलब अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह का मसला चल रहा ना, इस बीच हमारे भारतीयों के लिए सरकार ने ये हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है। और बाकी दोस्तों सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। अफगानिस्तान में बढ़ते संकट के बीच भारत ने नई इमरजेंसी वीजा प्रणाली को शुरू किया है और इससे मतलब हर किसी लोगों को आसानी से वीजा मिल पाएगा। और यहाँ तक कि वीजा जो बनाने की प्रोसेस है ना उसको भी क्विक कर दिया। सरकार ने वीजा एप्लीकेशन को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक नई कैटेगरी भी शुरू कर दी है और इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, जिसकी मदद से घर बैठे ही ऑनलाइन आप आसानी से क्विकली वीजा बना पाएंगे। तो अभी इस बढ़ते माहौल के बीच सरकार का ये अच्छा फैसला है वाकई में। वहीं देखिए दोस्तों, फेसबुक ने तालिबान को बैन कर दिया और
ट्विटर भी बोला कि लोगों की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता है। और अब कुल मिलाकर के सोशल मीडिया से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी से तालिबान से जुड़े जो भी पेज वगैरह हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है उन पर। ये सोशल मीडिया कंपनियों ने इस ग्रुप पर एक्शन लिया। यहाँ तक कि इन कंपनियों ने तो तालिबान को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया। और इसी मसले के बीच अफगानिस्तान क्राइसिस सिचुएशन पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस मीटिंग के दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल भी साथ में बैठे थे। और इस मीटिंग में फैसला लिया गया दोस्तों कि जो अफगान के नागरिक भी अगर हमारे भारत आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। क्विक वीजा बनाने की ऑनलाइन सर्विस सरकार ने शुरू कर दी है। तो अब मतलब अफगानिस्तान से कोई भी भारत आ सकता है और भारत उनको मेहमान की तरह शरण देगा। ये वाकई में सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान से अब लोग बाग अगर भारत आए ना तो एयरपोर्ट पर भी जो तालिबान के लोग बाग है वो आतंक फैलाना शुरू कर चुके हैं। एयरपोर्ट पर ही लोगों को गोलियां मारे दिखते ही। भले ही लोगों की नजरों में तालिबान ये बोल रहे हो कि हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमने सबको माफ कर दिया, अफगानिस्तान में इस्लामी राज कायम करने की उनकी प्लानिंग है। लेकिन फिर भी देखिए तालिबान की क्रूरता की पहली निशानी सामने आई है। पार की सारी हदें। ये देख सकते हैं आपकी एयरपोर्ट वगैरह की दीवार पर कोई शख्स बैठा हुआ था, नीचे से यहाँ पर एक तालिबानी लड़ाका जो है वो उस व्यक्ति को गोली मार देता है। कितनी शर्मनाक हरकतें देखने को मिल रही है। वह देखिए तालिबान के कब्जे के बाद आईएमए में ट्रेन हुए अफगान सेना के अधिकारी बोले कि हम कायर नहीं है, भारत में हमने ट्रेनिंग ली है और हमें पता है कि कैसे जिंदा रहना। अभी भी दोस्तों अफगानिस्तान की कुछ आर्मी जो है ना वो तालिबान का विरोध करने के लिए खड़ी है। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो तालिबान का राष्ट्रपति था वो तो भाग गया। लेकिन इसी बीच अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। ये देखिए मतलब एक अफगानिस्तान में एक ऐसा शख्स उभर कर आया जो तालिबान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अफगानिस्तान के प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खुद को देश का केयर टेकर राष्ट्रपति उन्होंने घोषित कर दिया और उनका कहना कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बहस करना भी बेकार है और अफगानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये वापस अफगान की आर्मी को हौसला देने की ओर जुटे हुए हैं और हो सकता है कि जंग का ऐलान कर दे ये तालिबान के खिलाफ। मतलब ये अभी अफगान की इस कठिन परिस्थितियों में इस तरह योद्धा बनकर के उभर के आ रहे हैं जिस तरह से हमारे भगत सिंह, महात्मा गांधी ऐसे योद्धा थे ना भारत की आजादी के समय। वाकई में इनकी बहादुरी को सैल्यूट। जिस देश का राष्ट्रपति खुद पीठ दिखाकर भाग गया उस देश का उपराष्ट्रपति अगर ऐसा कर रहा है, इतना जज्बा दिखा रहा है तो इनके हौसले को वाकई में सलाम। वही देखिए अफगानिस्तान में जो हलचल हालात चल रहे हैं इस बीच अब भारत में काजू बादाम की कीमतें बढ़ने लगी क्योंकि कई सारे सूखे मेवे जो है ना उनका व्यापार अफगानिस्तान से होता था भारत के साथ। तो अभी ये चीजों की कमी आ रही है तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स जो है महंगे हो रहे हैं। अखरोट, काजू, बादाम ये दुगुने से भी ज्यादा हो गए, इनकी रेटें बढ़ गई है। और इसके अलावा काबुल से भारतीय लोगों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस से भी इसको लेकर चर्चा वगैरह की है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कहना है कि दूतावास कर्मचारियों को तुरंत वापस लाया जाएगा। तो सरकार इस तरह की पूरी तैयारियां कर रही है। तो ये तो रहे दोस्तों अफगान से जुड़े कुछ मुद्दों पर खबरें और अब अपन नजर डालते हैं हमारे देश से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट खबरों पर। देखिए आप बिहार राज्य में चुनाव, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मतलब 29 सितंबर से 11 चरणों में बिहार में पंचायत के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और भी कंप्लीट शेड्यूल जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बिहार पंचायत चुनाव के अलावा देखिए आप तमिलनाडु राज्य में भी उपचुनाव की तारीखों का घोषणा ऐलान जो हो चुका है। 13 सितंबर को राज्य परिषद के लिए यहाँ पर भी मतदान होने जा रहे हैं। ओके, और साथ ही बड़ी खबर देखिए कुछ इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। राजस्थान से उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेनों में जुड़ेंगे कुछ अतिरिक्त एसी कोच। इससे यात्रियों को और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी रेलवे में। वहीं दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए अब आप अपना रेल सफर तय कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको रेलवे में टिकट नहीं भी मिलता ना तो बिना रिजर्वेशन के भी आप रेलवे में चढ़ जाइएगा और आपका जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है ना उसको लेकर आप रेल में चढ़ने के तुरंत बाद रेलवे में ही टीटी मिलेगा आपको अंदर ही रेल के अंदर, तो उसके पास जाइए और वो आपको रिजर्वेशन टिकट ऑन द स्पॉट बुक कर देगा। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी ट्रेन जल्दी आ जाती है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी रेल में चढ़ सकते हैं। इस तरह का नियम रेलवे ने बना रखा है, ठीक है ना। और बाकी कई रूट्स पर रेलवे अपनी स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करने जा रहा है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। यूपी के 10 जिलों में एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने प्रदेश में पहली बार एक साथ एटीएस की 12 इकाइयों की स्थापना की सिफारिश की है। और कुल मिलाकर के एटीएस जो कि इस तरह के बदमाशों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्थापना की जाएगी यूपी के 10-12 जिलों में, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, खुशखबरी है, किसान भाई लोग बिना गारंटी के ले सकते हैं 1,60,000 रुपए तक का लोन। दरअसल सरकार ने यहाँ पर यह स्कीम निकाल रखी है और हाल ही में इसकी लिमिट को बढ़ाया भी था कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान भाई लोग जो है ना वो
अधिकतम 3 लाख रुपए की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए ले सकते हैं, जिसमें 1,60,000 रुपए तक की रकम लेने के लिए तो आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान भाई लोग जो है ये पैसा ले सकते हैं। ओके, डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, कुछ एजुकेशन खबरें देखिए आप। बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी केंद्र सरकार की परीक्षा। 75% अंक लाने पर ही पास होंगे और इससे कम अंक अगर लाते हैं तो हो सकता है कि उनको नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो बिहार के अंदर जो स्कूल के अंदर टीचर्स वगैरह हैं उनका एक बार वापस मतलब टीचर की भी परीक्षा होगी, है ना। इसके अलावा बिहार में और एक अच्छी खबर है, देखिए आप। बीपीएससी से बहाल होंगे 45,892 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक। सरकार ने इसको भी मंजूरी दे दी है। राज्य के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,900 के लगभग हेडमास्टरों की कमीशन से सीधी नियुक्ति होगी। कल ही बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए आप। CISCE के इंप्रूवमेंट एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया। अब 19 अगस्त को एग्जाम होंगे। 20 अगस्त को होने वाला जो पेपर है ना वो 19 अगस्त को ही होगा। तो अब नया टाइम टेबल आप कुल मिलाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं इस PDF फाइल में भी। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर और एक खबर है कि NTA ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। 15 से 24 सितंबर के बीच इसकी परीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा, अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट पर। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिन में मानसून जो है ना वो वापस रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा। किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप। महाराष्ट्र में अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में अगले 2 दिन धूप तेज रहेगी और उसके बाद वापस बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए, बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया और शिविरों वगैरह का जायजा लिया। वहीं झारखंड में देख सकते हैं कि साहिबगंज में गंगा नदी का सैलाब दिखाई दे रहा है। किस तरह से मतलब पब्लिक परेशान है, रोड पर गड़ू में भी पानी भरा हुआ अभी भी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे बाढ़ के इलाकों का, है ना। वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज 18 अगस्त 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में। देखिए आप, गोल्ड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और चांदी भी आज महंगी हुई है। हालांकि काफी दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी था, लेकिन आज सोने के भाव में 446 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर क्लोजिंग रेट रहा इसका। वहीं चांदी में 888 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का क्लोजिंग रेट चल रहा 62,452 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन बात करें दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। सबसे पहले कोरोना अपडेट्स को जानते हैं। देखिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों को 1300 करोड़ रुपए की अलग से आर्थिक मदद देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया, जो कि वाकई में बड़ी राहत की बात है। वहीं देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड देश ने कितना सख्त कदम उठाया है। कोरोना का सिर्फ एक केस सामने आने पर न्यूजीलैंड ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कल ही ऑकलैंड शहर में कोविड-19 का एक केस सामने आया और उसके बाद पूरे देश भर में, न्यूजीलैंड में देश भर में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। देखिए मतलब कोरोना से अभी भी कितना सख्त कदम उठाना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सावधान रहिएगा प्लीज, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। अच्छा, वहीं देखिए कुछ शर्तों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है। हालांकि इस दौरान पूरे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है देश में नंबर 1 बन चुका है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण में। यूपी में टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो कि भारत के सभी राज्यों से काफी ज्यादा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकारी अस्पतालों में अब फ्री में जांच की सुविधाएं मिलेगी आपको। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में निःशुल्क पैथोलॉजी लैब जांच योजना का शुभारंभ करते हुए इसे राज्य की जनता को समर्पित किया। और अब यहाँ पर मतलब लोग बाग अलग अलग तरह के काफी महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जांच सुविधाएं जो है वो फ्री में करा पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों कर्नाटक राज्य की एक घटना देखी गई, मतलब कोरोना की वायरस की वजह से तो लोग बाग जान गंवा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन दहशत भी जानलेवा साबित हो रही है। कर्नाटक राज्य में एक पुलिस कमिश्नर को एक ऐसा मैसेज भेजता है दंपति यानी कि पति पत्नी, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लक्षणों से परेशान होकर के जान दे दी खुद की। मतलब कोरोना की वजह से जान नहीं गई, डर से जान गई। इसलिए डरे नहीं दोस्तों, ये एक बीमारी है, महामारी है, तो इसको डट करके मुकाबला करना, हमें साहस रखे, थोड़ा दिल को मजबूत करके रखे, है ना। अच्छा देखिए खबर, एक देश भर में स्कूल खुलने के बाद 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए यानी कि संक्रमित हो गए। आपको पता होगा हाल ही में मतलब रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर कई राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने की घोषणा की, राइट। और उसके बाद हमारे देश में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आखिर उनका जिम्मेदार अब कौन है? लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स लोग यही चाहते
चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। हालांकि दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक 90% माता पिता अभी तक ये नहीं चाहते कि जब तक बच्चों की कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाए ना तब तक उनके बच्चों को स्कूल भेजने की उनकी ख्वाहिश नहीं है। वही देखिए वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का भी पता चला, एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे से कोविड होने का खतरा 1.5 गुना तक ज्यादा होता है। मतलब कि अगर आपके घर परिवार में कोई 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित हो जाता ना तो उस बच्चे से बड़ों में संक्रमित होने की संभावना जो है दूसरे लोगों की तुलना में 1.5 गुना तक ज्यादा होती है। कनाडा के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया और इसकी वजह भी क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, जो भी आप स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। एक रीजन तो ये कि बच्चों में ज्यादातर मामलों में लक्षण दिखते नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कोविड संक्रमण होता है और इसके अलावा बच्चों के नाक और गले में वायरस की संख्या भी ज्यादा होती है और इसीलिए दूसरों में वायरस फैलाने की कैपेबिलिटी भी इनमें ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना। और बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 35,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 440 से ज्यादा लोगों की जान गई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही 3,61,000 और कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भारत में 4,32,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह इस तरह की करेंसीज पर बैन लगाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में कहा दोस्तों की क्रिप्टो करेंसी पर नियम कानून कायदे बनाने की जो रिपोर्ट है उसको अंतर मंत्रालय समिति को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में ये तय किया गया है दोस्तों की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जो जारी डिजिटल करेंसी है ना उनको छोड़ करके जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उन सभी पर बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए। इस तरह का विधेयक कानून जो है मंत्रिमंडल ने तैयार कर लिया और उसको समिति को सौंप भी दिया और अगर ये संविधान विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद समझ लीजिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भारत में पूरी तरह से बैन हो जाएगी। देखते हैं आगे और सरकार का इस पर क्या फैसला था, मैं आपको बताता रहूंगा। और अगली खबर देखिए, अफगानिस्तान के लोगों पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। भूकंप के तेज झटके देखे गए। कल ही अफगान में 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके आए कई जगहों पर। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जानमाल का नुकसान की खबर नहीं है, तो ये राहत की बात है। और बाकी जब भूकंप की बात हो रही ना तो और एक खबर देख लीजिए आप साथ के साथ कि भारत में भी मणिपुर राज्य के उखरुल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 4.7 तीव्रता रही इसकी भी, जानमाल का नुकसान यहाँ पर भी नहीं हुआ, जो कि बड़ी ही राहत की बात है ना। साथ ही देखिए जो उत्तर प्रदेश में मतलब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की प्लानिंग कर रही है ना, इसी बीच एक और बड़ी घोषणा ये निकल कर आ रही कि एक बच्चे वाली महिलाओं को योगी सरकार 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी देगी। मतलब कि जो महिलाएं 45 साल तक की उम्र तक में अपने एक ही बच्चे की परवरिश करेगी, एक ही बच्चे को बड़ा करेगी, तो उन महिलाओं को फिर सरकार जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए देगी, उन सभी महिलाओं को जिनके सिर्फ एक बच्चा है। ये योगी सरकार इस तरह की प्लानिंग भी बनाने जा रही है। वह देखिए केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए अपने पिता के साथ अब 10 साल से कम उम्र की लड़कियां भी जा सकेगी, अब उनका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। साथ ही अपडेट देखिए, लक्ष्य से चूकी जल जीवन मिशन योजना, महामारी के चलते 1 साल इसकी डेडलाइन को और बढ़ा दिया। देश के कुल गाँवों की संख्या 6 लाख से भी ज्यादा है। अभी तक सिर्फ 1 ही लाख गाँव में नल के जरिए पानी की सप्लाई हो पाती है और सरकार का यह लक्ष्य है दोस्तों कि साल 2024 तक देश के सभी घरों में पीने का पानी जो नल के जरिए पहुंचा दिया जाए। तो कोरोना वगैरह की वजह से ये योजना कुछ लेट हो गई थी। पहले इसका टारगेट 2022 था सरकार का, लेकिन अब इसको 2024 तक रखा गया। वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला और कुंवारे पुरुष के बीच लिव इन रिलेशनशिप को अवैध बताया और पुलिस सुरक्षा की इस तरह की मांग थी उसको भी खारिज कर दिया। यानी कि कोई शादीशुदा महिला जो है कुंवारे पुरुष के साथ लिव इन में नहीं रह सकती है, वरना फिर प्रशासन सरकार उसको प्रोटेक्ट नहीं देगी, कोर्ट भी उसकी रक्षा नहीं करेगी क्योंकि ये अवैध है, इलीगल है। साथ ही देखिए चीनी निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार वापस लेने की प्लानिंग कर रही है निर्यात सब्सिडी को। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतों को देखते हुए भारत से निर्यात पर सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए इसको वापस लेने जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है उसी तरह से एक और भारतीय खिलाड़ी ने भी गोल्ड जीता है। यह है देश का सोना बेटा। इनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और मां को इन्होंने कोविड में खो दिया। बड़ी ही दुख की बात है ना। एक बार इनकी जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हुई जब ट्रेन में ये जा रहे थे तो आग वगैरह लग गई, वहां पर भी बाल बाल बचे। उसके बाद भी जिंदगी का हौसला देखिए, ये खुद जूते चप्पल की दुकान पर भी रहा करते थे। आज इन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। पोलैंड देश में भारत का नाम रोशन किया इन्होंने और वाकई में तारीफ के काबिल है। मैनी कांग्रेचुलेशन इनको हमारी तरफ से भी। वही देखिए बिल्डर्स की जमीन बेचकर कराई जाएगी ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के घरों की रजिस्ट्री, प्रशासन ने इस तरह का नियम बनाया। साथ ही देखिए कपिल शर्मा शो का 21 अगस्त से अब इस चैनल पर प्रसारण होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कपिल शर्मा शो जो है वो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 21 अगस्त से रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। वह देखिए BHU में देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स शुरू हुआ है। 7 सितंबर तक इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स सिलेबस शुरू किया गया है, जहां पर भारतीय नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी एडमिशन ले पाएंगे। वह देखिए दिल्ली सरकार ने टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के नाम पर आदर्श नगर के सरकारी स्कूल का नाम भी रखा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, नए इनकम टैक्स पोर्टल की कमियों को अगले 2 से 3 सप्ताह में दूर कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण का यह कहना है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकारी आदेशों को ऑनलाइन जारी करने की प्रणाली को अब खत्म कर दिया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर पाएंगे फुली वैक्सीनेटेड लोग। 18 अगस्त से हर घंटे 20 लोगों को इजाजत मिलेगी, लेकिन जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाए हुए हैं तो ही वहां पर जा पाएंगे मंदिर परिसर में। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के खेलों में मतलब सबसे पॉपुलर स्पोर्ट जो है इंडिया में कौन सा है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन, आपको जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ, इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।